ये जनता जनार्दन के दर्शन का मुझे अवसर मिला है। कुर्ची की इस धरती ने वीर योद्धाओं का शौर्य देखा है। छत्रपति शिवाजी महाराज का सुशासन देखा है। अब आज यहां विकसित भारत के लिए विकसित कर्नाटका का मंत्र गूंज रहा है। कुछ महीने पहले भी मुझे बेलगावी आने का अवसर मिला था। तब पूरे रास्ते माताओं और बहनों ने मुझ पर जिस तरीके से अपना आशीर्वाद बरसाया, मैं इसे कभी भी भूल नहीं सकता। आज यहां फिर आपका अपार स्नेह, ये विराट जनसागर इस पंडाल के बाहर भी उतने ही लोग मैं देख रहा हूं। आपका ये अपार स्नेह, ये आपका अपनापन कर्नाटका के लिए कुछ कर गुजरने की मुझे प्रेरणा देता है। आपका इतनी बड़ी संख्या में यहां आना, ये इस बात को पूरी ताकत से कह रहा है, ई बारिया निर्धारा, ई बारिया निर्धारा बहुमतदा बीजेपी सरकारा। साथियों, आजादी की लड़ाई हो या फिर राष्ट्र के विकास का इतिहास, जब भी मातृशक्ति के योगदान की चर्चा आएगी तो बेलगावी का नाम आता ही आता है। वीर योद्धा कित्तूर रानी चेन्नम्मा और संगोली रायण्णा का शौर्य सभी राष्ट्रभक्तों के लिए अमर प्रेरणा लेकर आता है। छत्रपति शिवाजी महाराज का कुशल नेतृत्व हमारी पीढ़ियों को राष्ट्रभक्ति के लिए प्रेरित करता है। इसे मैं सौभाग्य समझता हूं कि बीजेपी सरकार को राजहंसगढ़ किले में शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा स्थापित करने का अवसर मिला है। भाइयों और बहनों, आज मैं आपके बीच बीजेपी के एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में आया हूं, आपके साथी के रूप में आया हूं, आपके हमसफर के रूप में आया हूं। आज बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, तो इसमें बेलगावी के इस पूरे क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान है। आपने बीजेपी के विचार और विस्तार दोनों को अपने आशीर्वाद से सींचा है। एक छोटे से पौधे को वटवृक्ष बनाने में आप सबने बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज मुझे यहां अनेक वरिष्ठ साथियों की याद आना बहुत स्वाभाविक है। उनके अथक परिश्रम से ही भाजपा आज यहां पहुंची है। आज जब
डबल इंजन सरकार है, तब भी अनेक वरिष्ठ साथी दिन रात मैदान में डटे हैं। ऐसे हर साथी को, उनके पुरुषार्थ को, भाजपा के लिए उनके समर्पण को, उनकी तपस्या को आदरपूर्वक नमन करता हूं। साथियों, कर्नाटका में ट्रेडिशन भी है और टेक्नोलॉजी भी है। यहां स्टार्टअप और संस्कृति एक साथ सशक्त होती है। यहां भारत की पुरातन और नूतन पहचान एक साथ समृद्ध होती है। ये डबल इंजन से होने वाले विकास का अद्भुत मॉडल है। भाजपा ने हमेशा जन सेवा को राष्ट्र सेवा माना है, जनता को जनार्दन का रूप माना है। आज जब बेलगावी आया हूं तो आपके बीच इसी भाव के साथ आया हूं। 10 मई को आपको कर्नाटका को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए वोट करना है। 10 मई को आपको कर्नाटका में डबल इंजन सरकार की वापसी के लिए वोट करना है। और साथियों, मैं कर्नाटका के एक सेवक के रूप में कर्नाटका के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं। आप मेरा साथ दोगे ना? आप मुझे आशीर्वाद दोगे ना? मेरे लिए कर्नाटका बहुत महत्वपूर्ण राज्य है और इसलिए मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। मिलेंगे ना? भरपूर आशीर्वाद मिलेंगे। माताओं बहनों के आशीर्वाद मिलेंगे, नौजवानों के आशीर्वाद मिलेंगे, किसानों के आशीर्वाद मिलेंगे। साथियों, भाजपा ने कर्नाटका के विकास के लिए नई ऊर्जा और पुराने अनुभवों के मेल से एक मजबूत टीम तैयार की है। ये टीम आने वाले आजादी के अमृत काल में कर्नाटका के विकास के हमारे रोड मैप पर काम करेगी। अमृत काल के संकल्पों को सशक्त करने के लिए इस टीम को आपके आशीर्वाद चाहिए। आपके आशीर्वाद मिलेंगे ना? भरपूर आशीर्वाद मिलेंगे ना? पहले से ज्यादा आशीर्वाद मिलेंगे ना? ये आपका उत्साह उमंग बता रहा है। ಈ ಬಾರಿಯ ನಿರ್ಧಾರ ಬಹುಮತದ बीजेपी सरकार। इस संकल्प को हमें मजबूती देनी है। साथियों, आपने देखा है कि भाजपा से पहले जोड़ तोड़ से बनी सरकारों का पूरा जोर सरकार बचाए रखने पर ही रहता था। अस्थिर सरकारों के उस कालखंड से कर्नाटका का बहुत नुकसान हुआ है।
ये मैं अपने पीड़ा आपको बता रहा हूं जी, मेरा दर्द बता रहा हूं। कर्नाटक जैसा समृद्ध महान परंपरा वाला राज्य राजनीतिक अस्थिरता के कारण, खरीद बेच की राजनीति के कारण यहां के नौजवानों के सपने चूर चूर हो गए। और इसलिए कर्नाटका को सबसे पहली जरूरत है वो एक स्थिर राजनीतिक दल, एक मजबूत बहुमत वाली सरकार, पूर्ण बहुमत वाली सरकार। कर्नाटका को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए भाजपा ही एक स्थिर और मजबूत सरकार दे सकती है। साथियों, भगवान बसवेश्वर हमारी आस्था के केंद्र में है। उन्होंने ऐसे कालखंड में मानवता को लोकतंत्र और सामाजिक न्याय का रास्ता दिखाया जब चारों तरफ इन मूल्यों के प्रति अंधकार दिखता था। साल 2014 में जब आपने हमें सेवा का अवसर दिया, तब भी देश में भ्रष्टाचार की, हिंसा और अराजकता का चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था। पिछले 9 वर्षों में भगवान बसवन्ना की सीख पर चलते हुए हमने सबका साथ, सबका विकास पर बल दिया। आप याद कीजिए, कांग्रेस के करप्शन काल में गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी, हर कोई अपने हक से वंचित था। सस्ते राशन की योजना लंबे समय से हमारे देश में थी, लेकिन कांग्रेस के करप्शन काल में लाभार्थी को राशन, गरीब के पेट का राशन, वो भी पूरा नहीं मिलता था। इस अन्याय का सबसे बड़ा भुक्तभोगी हमारे एससी, एसटी, ओबीसी, ई समाज के हमारे भाई बहन इसके भुक्तभोगी थे। डबल इंजन सरकार ने इस अन्याय को दूर किया। आज कर्नाटका के लाखों परिवारों को पूरा राशन मिल रहा है, मुफ्त राशन मिल रहा है। साथियों, कांग्रेस के करप्शन काल में गरीबों के घर तक में घोटाले ही घोटाले होते थे। इसका बहुत बड़ा नुकसान भी हमारे दलित, आदिवासी, पिछड़े, एससी, एसटी, ओबीसी, इन समाज के लोगों को उठाना पड़ा। इस अन्याय को दूर करने के लिए हमारी सरकार ने कर्नाटका के गरीबों के लिए 7 लाख घर स्वीकृत किए हैं और ये काम तेज गति से चल रहा है। और मैं मेरे हर गरीब परिवार को कहना चाहता हूं, जिसके पास अपना पक्का घर नहीं है, उनको मैं कहना चाहता हूं कि जिस तेजी से काम चल रहा है, आपकी बारी भी बहुत जल्दी आ जाएगी। उनको भी पक्का घर मिलेगा। साथियों, हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या में
बंजारा समुदाय गुमंतु अर्धगुमंतु समुदाय है, लेकिन कांग्रेस ने कभी इस समुदाय की भी सूध नहीं ली। केंद्र में हमारी सरकार बनने के बाद ही इस समुदाय के लिए विशेष कल्याण बोर्ड का गठन किया। यहां कर्नाटका में भी बंजारा लंबानी समाज के लाखों साथी रहते हैं। हजारों लोग तांडा बस्तियों में रहते हैं। इतने दशकों तक कांग्रेस की सरकारें रही, लेकिन इनकी मदद के लिए कांग्रेस ने ठोस कदम नहीं उठाए। उनका जीवन बदलने के लिए बड़े फैसले, स्थायी कदम डबल इंजन सरकार ने ही उठाए। हजारों परिवारों को उनके संपत्ति के हक्कू पत्र बीजेपी सरकार ने ही दिए। हजारों तांडा बस्तियों को, कुरुबा हट्टी को हमने राजस्व गांवों की पहचान दी है। ऐसे कदमों से बिजली, पानी, गैस, घर, ऐसी अनेक सुविधाओं का इन साथियों तक पहुंचना आसान हो पाएगा। साथियों, बीजेपी पूरी ईमानदारी से गरीब के लिए, बंजारा समुदाय के लिए, दलितों, पिछड़ों के लिए पूरी समर्पण भाव के साथ काम कर रही है। और मैं देख रहा हूं, मेरी बंजारा समाज की माताएं बहनें हमें आशीर्वाद देने के लिए बहुत बड़ी तादाद में आज आई हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं। और भाइयों बहनों, हम तो इस समाज के हर वर्ग के लिए इतना काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, समर्पण भाव से कर रहे हैं, लेकिन ये कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि आपका उत्थान हो, आपका विकास हो। इसलिए कांग्रेस एक ही काम कर रही है, मोदी को गालियां दो। आए दिन मोदी को गालियां देना, बस यही काम। जो भी गरीबों, दलितों, पिछड़ों के लिए काम करता है, कांग्रेस उससे ऐसी ही नफरत करती है। यहां बेलगावी में ही बाबा साहब आंबेडकर ने बताया था कि कांग्रेस उन्हें कैसी कैसी गाली दे रही है। बेलगावी में कहा था बाबा साहब ने खुद ने, कांग्रेस ने बाबा साहब को क्या नहीं कहा था, आप सुनकर के हैरान हो जाओगे। ये कांग्रेस तब से ऐसी है। क्या कहा था कांग्रेस ने बाबा साहब को? देशद्रोही कहा। कांग्रेस ने बाबा साहब को असुर कहा। कांग्रेस ने बाबा साहब को कठपुतली कहा। डिक्शनरी में जितनी गालियां थी, सारी बाबा साहब पर उन्होंने बरसा दी। भाइयों, कांग्रेस तब भी वैसी थी, कांग्रेस आज भी वैसी है। साथियों, जगत गुरु बसवेश्वरा ने जाति और पंथ के नाम पर होने वाले भेदभाव का विरोध किया था। भक्त कनकदास ने सामाजिक सद्भाव का संदेश दिया और जाति के नाम पर आपस में ना लड़ने की सीख दी। महाकवि कुवेंपु ने
कर्नाटका के नाड़ गीते की रचना की। इसमें उन्होंने कर्नाटका को सर्व जनांगदा शांतिया तोटा, यानी समाज के सभी वर्गों का सुंदर बगीचा बताया था। समाज के अलग अलग वर्गों से आने वाली सभी महान हस्तियों ने समानता और एक दूसरे को सम्मान देने की ही सीख दी है। लेकिन साथियों, ये बहुत दुखद है कि इतने महान लोगों की धरती पर कांग्रेस के कुछ नेता दूसरों को गाली देने का ही काम करते रहते हैं। कर्नाटका की परंपरा में विश्वास रखने वाले लोग बसवेश्वरा, कनकदास, कुवेंपु और उनके जैसे महान लोगों के अनुयायी ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे। भाइयों बहनों, क्या आप कांग्रेस को माफ करोगे? क्या कांग्रेस को माफ करोगे? ये गाली गलौज करने वालों को माफ करोगे? समाज को नीचा दिखाने वालों को माफ करोगे? समाज के अंदर बंटवारा करने वालों को माफ करोगे? ये भ्रष्टाचार का खेल करने वालों को माफ करोगे? भाइयों और बहनों, जब जीवन की मूल सुविधाएं पहुंचती है तो सबको न्याय मिलता है। ये बसवन्ना ही थे जिन्होंने महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक विषयों में अधिक भागीदारी के लिए प्रोत्साहन दिया। लेकिन आजादी के बाद कांग्रेस के लंबे शासनकाल ने भारत में माताओं बहनों का जीवन बदतर कर दिया। स्कूल कॉलेज के अभाव में हमारी बेटियां शिक्षा से दूर थी। संपत्ति का अधिकार सबको था, लेकिन सबसे अधिक वंचित हमारी माताएं बहनें थी। टॉयलेट के अभाव में भी सबसे ज्यादा परेशानी हमारी माताओं बहनों को होती थी। बिना गैस कनेक्शन के धुएं में जिंदगी बिताने के लिए भी हमारी माताएं बहनें ही मजबूर थी। साथियों, जिस दल का आधार और विचार सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद हो, जो सिर्फ करप्ट इकोसिस्टम पर निर्भर हो, वो जमीन से जुड़कर काम नहीं कर सकता। आज जब आपने माताओं बहनों की सेवा के लिए समर्पित भाजपा सरकार बनाई है, डबल इंजन की सरकार बनाई है, तो इसका प्रभाव हर तरफ नजर आ रहा है। हमारी सरकार ने जो 4.25 करोड़ घर बनाकर दिए हैं, उसमें से 3 करोड़ से अधिक घर माताओं बहनों के नाम पर रजिस्टर है। और आप जानते हैं, आजकल जो सरकार घर बनाती है, इसकी कीमत कई लाख रुपए है। कभी अभाव में जीने वाली लाखों बहनें आज पीएम आवास योजना की मालिक बनी है, घर की मालिक बनी है। और घर की कीमत जब लाखों में है, तो मेरे लिए गर्व की बात है कि आज ऐसी करोड़ों माताएं लखपति दीदी बन गई है। लखपति दीदी। आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपया तक के मुफ्त इलाज की सुविधा का लाभ भी
बड़ी संख्या में हमारी बहनों को मिला है। हर घर जल योजना हो, उज्ज्वला गैस कनेक्शन हो, घर घर टॉयलेट हो, इन अभियानों से बहनों को सुविधा भी मिली है, सम्मान भी मिला है। और हमारे यहां उत्तर प्रदेश में तो, मेरे काशी में तो, जिसको जहां टॉयलेट बने हैं ना, वहां माताओं बहनों ने बोर्ड लगाया है, इसका नाम अब रखा दिया है इज्जत घर। देखिए क्या भावना है। इसलिए पूरे देश में बहनों का आशीर्वाद बीजेपी को सबसे अधिक मिलता है। इसलिए कर्नाटक की बहनें आज घर घर जाकर के एक ही बात कह रही है, हर माता बहन बोल रही है, ई बारिया निर्धारा, ई बारिया निर्धारा बहुमतदा बीजेपी सरकारा। साथियों, कांग्रेस के करप्शन कल्चर का सबसे अधिक नुकसान देश के छोटे किसानों को भी झेलना पड़ा है। वोट पाने के लिए कांग्रेस ने लंबे समय तक कर्ज माफी के कार्ड खेले, लेकिन छोटे किसान, उनको तो बैंक का दरवाजा भी कभी देखने को मिला नहीं। बेचारे को कर्ज कहां मिलेगा? अरे उसका तो खाता भी नहीं खुला था। इसलिए उनको कर्ज माफी का तो कोई लाभ मिलता ही नहीं था। कर्ज माफी के नाम पर कांग्रेस अपने ही लोगों की तिजोरियां भरती थी। ये कांग्रेस के काम करने का तरीका था। लेकिन किसानों के लिए समर्पित डबल इंजन सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि शुरू की। किसानों के हक का पैसा सीधा उसके बैंक अकाउंट में पहुंचने लगा। आप कल्पना कर सकते हैं, सिर्फ बेलगावी जिले के किसानों के बैंक खातों में पीएम किसान सम्मान निधि का करीब 1300 करोड़ रुपया पहुंचा है। इतनी बड़ी राशि केवल इस एक जिले में आई है। कांग्रेस की सरकार होती तो ये सारा पैसा लूट जाता, कभी किसानों तक नहीं पहुंचता। साथियों, कांग्रेस ने हमारे कोऑपरेटिव्स के साथ कैसा व्यवहार किया है, मैं आज ये भी आपको याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि एक क्षेत्र है जहां कोऑपरेटिव का बहुत काम रहा है। हमारे कोऑपरेटिव्स ग्रामीण महिलाओं, किसानों की ताकत है। इसके बावजूद उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जाता था। जब टैक्स छूट की बात आती थी तो हमारी सहकारी समितियों के साथ भेदभाव किया जाता था। लेकिन अब हमारी सरकार ने कोऑपरेटिव सेक्टर को भी टैक्स छूट का लाभ दिया है। इससे उनके पास ज्यादा पैसे की बचत होने लगी है। इस बदलाव से मैन्युफैक्चरिंग करने वाली और करने वाले के लिए नई सहकारी समितियों को बढ़ावा मिला है और रोजगार के हजारों अवसर तैयार हुए हैं। भाइयों और बहनों, कांग्रेस सरकार कैसे काम करती है, इसका एक और उदाहरण है गन्ने की खेती के साथ उन्होंने क्या किया। इस क्षेत्र की पहचान तो सक्करे जिले के रूप में होती है। ये हमारे जीवन में मिठास घोलने वाले किसानों की भूमि है। लेकिन कांग्रेस के करप्शन काल में गन्ना किसान हर स्थिति में परेशान था। सूखा पड़ गया तब गन्ना किसान परेशान,
पैदावार बढ़ गई तब गन्ना किसान परेशान, पैदावार घट गई तब गन्ना किसान परेशान। एक तो कांग्रेस के काल में एफआरपी कम मिलता था, दूसरा गन्ने का बकाया सालों साल तक चलता रहता था। कई सहकारी समितियां बिल्कुल ठप हो गई थी। बीजेपी की सरकार ने गन्ना कोऑपरेटिव उसे सशक्त करने के लिए कदम उठाए। इसी वर्ष के केंद्र के बजट में 10,000 करोड़ रुपए की मदद गन्ना सहकारी समितियों के लिए तय की गई है। प्रयास यही है कि गन्ना किसानों को समय पर भुगतान हो सके,